नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 8 सोशल साइंस और चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प को सुनिए। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज हैं। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? संगमरमर, ये अधात्विक खनिज में आता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? तो राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो एक तो है संबल परियोजना और दूसरी है माई बजाज सागर परियोजना। दूसरा जो प्रश्न है, कोयले के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयले के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट और बिटुमेनी और चौथा है पीट। तो ये 4 प्रकार है कोयलों के। किसी भी सलायमान वस्तु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी सलायमान वस्तु को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है, खनन कहते हैं। नीचे इसके आंसर भी दे रखे, देखो। संबल माई बजाज सागर परियोजना, कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और किसी भी सलायमान वस्तु को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाती है। नेक्स्ट है धात्विक खनिज। कौन कौन से होते हैं धात्विक खनिज, वो देख लीजिए। धात्विक खनिज वे खनिज जिनमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है, जो कठोर होते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लो अयस्क, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, तांबा और चांदी, यानी जो मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और जो कठोर होते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो अधात्विक खनिज जिसमें धातु की अंश बिल्कुल नहीं होती है, जिसमें धातु बिल्कुल नहीं होता, जैसे संगमरमर, जिप्सम, रॉक फास्फेट, अब्रक, चूनापत्थर आदि। तीसरा है ऊर्जा खनिज। इन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि। तो ये थे खनिजों के प्रकार। नेक्स्ट है, खनन की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। खनन की कौन कौन सी विधियां जो हैं वो देखिए। विवर्त खनन, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है, इसे कहते हैं विवर्त खनन। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए कौन सी खनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है विवर्त खनन। फिर है कुपकी खनन। कुपकी खनन क्या होता है? कुछ गहराई में स्थित खनिजों को निकालने हेतु कुपक बनाया जाता है, इसे कुपकी खनन कहते हैं। यानी कुछ गहराई में जो स्थित जो खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए कुपक बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कुपकी खनन कहा जाता है। प्रवेदन विधि क्या होती है? प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोल अत्यधिक गहराई पर मिलते हैं, इन्हें निकालने हेतु गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन या ड्रिलिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवेदन या ड्रिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आखनन। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे आखनन कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। अपनी विशिष्ट भूगर्भिक संरचना के कारण राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिज संपदा, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान भारत में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, खनिजों के भंडार के में राजस्थान जो है वो झारखंड के बाद दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में मुख्यतः सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा तथा टंगस्टन का उत्पादन होता है। वही प्रमुख अधात्विक खनिजों में राजस्थान में रॉक फास्फेट, खड़िया मिट्टी, चूनापत्थर, गियापत्थर, क्ले, एस्पेट्स, फेल्सपार, सिलिका, क्वार्ट्ज एंड वोल्स्टाइन है। इसके अतिरिक्त सजावटी पत्थर जैसे कोटा स्टोन, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर भी उत्पादित होता है। वोल्स्टाइन तथा जास्पर के उत्पादन में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्स्टाइन तथा जास्पर के उत्पादन में राजस्थान जो है भारत का एकाधिकार रखता है। इसके अलावा यहाँ जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, खरिया मिट्टी, मार्बल, एस्पेट, गियापत्थर एवं सीसा का उत्पादन देश के कुल उत्पादन में 80% से भी अधिक होता है। राजस्थान के अंदर जो जस्ता, फ्लोराइड, जिप्सम, खरिया मिट्टी, मार्बल, एस्पेट, गियापत्थर एवं सीसा, इसमें देश का कुल उत्पादन जो राजस्थान में होता है वो 80% से भी अधिक होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन।
वे संसाधन जिनमें हमें ऊर्जा या शक्ति की प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा या शक्ति संसाधन कहा जाता है। जैसे है कोयला, ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन में दे रखे होते हैं कोयला, तो आपको कोयला राइट करना है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है। कोयला का जो प्रकार जो है लिग्नाइट, वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म है इसकी, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखना है। जिसका खनन बीकानेर के बरसिंहसर एवं पलाना और बाड़मेर के जालिपा, कपूड़ी एवं गिरल से किया जाता है। ये स्थानों के नाम जो हैं वो भी आपको याद रखना है लिग्नाइट के लिए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम या खनिज तेल। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम जैसलमेर में गोटारू, तनोट, मनोहारी, टिब्बा, ये ध्यान रखना आपको। खनिज तेल, पेट्रोलियम जैसलमेर में कौन कौन से स्थान है? गोटारू, तनोट और मनोहारी, टिब्बा। बाड़मेर में कौन कौन से स्थान है? मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड आदि स्थानों पर तथा बीकानेर जिलों में भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना, गोटारू, तनोट, मनोहारी जैसलमेर में है पेट्रोलियम के भंडार, और बाड़मेर में मंगला और सरस्वती ऑयल फील्ड। इसके साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत। ये एक अच्छा प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है चंबल एवं माई बजाज सागर है। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जल विद्युत परियोजना है। साथ ही छोटे बड़े कई बांधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवीनकरण जो संसाधन जो है वो है सौर ऊर्जा। पश्चिमी राजस्थान में असमान प्राय साफ रहता है, आसमान प्राय साफ रहता है तथा सूर्य की किरणें अधिकांश महीनों में उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा विकास की अच्छी संभावना है पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। इसमें पवन शक्तियों को चलाकर विद्युत उत्पादित की जाती है। राज्य में पश्चिमी राजस्थान में पवन संख्या स्थापित की गई। साथ ही जैसलमेर व प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूरेनियम और थोरियम जो है रेडियो सक्रिय खनिज है। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है, झारखंड तथा राजस्थान में। अतः यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विकास की भी संभावना है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और स्थान का नाम है कोटा के अंदर रावत भाटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज समूह की पहचान आपको करनी। अधात्विक कौन से हैं? अधात्विक खनिज हैं संगमरमर, जिप्सम और अपरक, जिसमें धातु की जो मात्रा जो होती है नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। ऊर्जा खनिज नहीं है तो ऊर्जा खनिज जो है अब्रक नहीं है क्योंकि ये अधात्विक खनिज में आता है। यूरेनियम, थोरियम, कोयला ये ऊर्जा खनिज के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? तो अभी हमने पढ़ा था वॉलेस्टाइन, स्टोनाइट व जास्पर जो हैं, इन खनिजों में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिलने वाला कोयला है। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान में मिलने वाला कौन सा है? लिग्नाइट, जो राजस्थान में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है निम्न में से खनिज तेल उत्पादक कौन सा स्थान जैसलमेर में नहीं है? कौन सा स्थान जैसलमेर में नहीं है खनिज तेल का? तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मंगला, गोटारू, तनोट और मनोहारी, टिब्बा। तो ये हमने पढ़ा था अपने, गोटारू, तनोट और मनोहारी, टिब्बा ये जैसलमेर में है और मंगला जो है ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है खनिज और प्रमुख जिला। कौन से खनिज कौन से प्रमुख जिले में पाए जाते हैं? तो सांदी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर के अंदर, सांदी उदयपुर। फिर दूसरा है टंगिस्टन कहाँ पर पाया जाता है? नागौर के अंदर, टंगिस्टन नागौर के अंदर। तीसरा है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है जालोर के अंदर, ग्रेनाइट पाया जाता है जालोर के अंदर। और नेक्स्ट जो है वो है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर पाया जाता है सबसे अधिक? बीकानेर के अंदर। और नेक्स्ट है बलुआ पत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? प्रमुख जिला कौन सा है? जोधपुर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देख लीजिए आप। स, य, अ, ब, द ये मिलान कर लीजिए आप। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में प्रमुख जो तापीय ऊर्जा जो संयंत्र हैं, एक तो कोटा तथा सूरतगढ़ जो गंगानगर हैं वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? अभी पढ़ा था हमने
राजस्थान की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है संबल व माई बजाज सागर परियोजना, जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिले में पवन ऊर्जा के विकास हेतु उपयुक्त है। राजस्थान के कौन से जिले जो पवन ऊर्जा के लिए विकास के लिए उपयुक्त है। जो जैसलमेर व प्रतापगढ़ जो जिले जो हैं वो पवन ऊर्जा के विकास की उसमें प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में टंगस्टन मिलता है। तो राजस्थान के नागौर और सिरोही जिलों में टंगस्टन मिलता है। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, नागौर। नेक्स्ट है राजस्थान में सांधी की खाने कहाँ पर हैं। तो राजस्थान में जो सांधी की खाने जो हैं वो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में सांधी की खाने मिलती हैं। पहला जो नंबर वाला जिला जो है उदयपुर, आपको याद रखना है, सांधी उदयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट है ग्रेनाइट राजस्थान में किन जिलों में मिलता है। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है उसका जो पहला जो जिला है, प्रमुख जिला जो है जालोर, और फिर जैसलमेर, पाली, सिरोही आदि जिलों में भी ग्रेनाइट मिलता है। नेक्स्ट है राजस्थान में तांबा किन जिलों में पाया जाता है। तो तांबा जो है सर्वप्रथम जो जिला जो प्रमुख है वो झुंझुनू, फिर सीकर, अलवर एवं डूंगरपुर जिलों में भी तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा खनिजों के दो दो उदाहरण देखिए। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। सीसा, जस्ता व तांबा धात्विक खनिज में आते हैं क्योंकि इनमें धातु विद्यमान रहता है। अधात्विक खनिज अब्रक, जिप्सम, जिसमें धातु जो है वो नहीं के बराबर होता है। और ऊर्जा जो खनिज होते हैं वो होते हैं कोयला और यूरेनियम, थोरियम, ये ऊर्जा खनिज में आते हैं। नेक्स्ट है कोयला। कोयले के बारे में हम जानते हैं, कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। इसमें एंथ्रासाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कोयला होता है, इसमें 80% से अधिक कार्बन होता है तथा ये कम धुआं छोड़ता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला मिलता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, राजस्थान में श्रेष्ठ जो किस्म का कोयला है वो है लिग्नाइट कोयला, जिसका उपयोग किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा तैयार करने में होता है। बीकानेर में बरसिंहपुर एवं पलाना, ये आपको ध्यान रखना, लिग्नाइट जो है बरसिंहपुर एवं पलाना जो बीकानेर के अंदर है, और बाड़मेर में जालिपा, कपूरडी एवं घिरल में लिग्नाइट निकाला जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल, एक इसमें जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल असम के डिगबोई गैस में पाई जाती है। खनिज तेल जो है असम में डिगबोई क्षेत्र जो है यहाँ पर क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में खोजा गया है। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक किया जाता है। केंद्र जो है इसका बॉम्बे हाई है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये मुख्य रूप से दो पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संबंधित का नाम, खनिज का नाम और उसके प्रमुख जो जिले जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। सीसा जस्ता कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। पहला जो जिला है आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तांबा अयस्क कहाँ पर मिलता है, झुंझुनू, सीकर, अलवर और डूंगरपुर। नेक्स्ट है लो अयस्क। लो अयस्क कहाँ पर मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है जयपुर के अंदर, उसके बाद में झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। नेक्स्ट है टंगस्टन, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है टंगस्टन, नागौर क्षेत्र के अंदर, और उसके बाद में सिरोही, सांधी, भीलवाड़ा और उदयपुर, सांधी, भीलवाड़ा और उदयपुर और राजसमंद। सांधी के बारे में आपको उदयपुर जिला जो है वो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है आपको। सांधी हो गया। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट कहाँ पर मिलता है, उदयपुर, जो पहला जो पॉइंट है रॉक फास्फेट उदयपुर, उसके बाद में जैसलमेर और जयपुर। चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, चित्तौड़गढ़ के अंदर, फिर सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर में। नेक्स्ट है अब्रक। अब्रक कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, भीलवाड़ा के अंदर, और उसके बाद में अजमेर, उदयपुर और जयपुर। जिप्सम कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, बीकानेर के अंदर, जिप्सम बीकानेर के अंदर, उसके बाद में जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर। नेक्स्ट है घिया पत्थर। घिया पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, उदयपुर जिले में, उसके बाद में भीलवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा। और फिर है वॉलेस्टनाइट, ये कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा वॉलेस्टनाइट मिलता है सिरोही जिले में, उसके बाद में अजमेर, उदयपुर और पाली। लिग्नाइट कोयला कहाँ पर मिलता है सर्वाधिक, बीकानेर के अंदर, और उसके बाद में बाड़मेर, नागौर, राजसमंद, नागौर और नागौर। फिर है संगमरमर, ये कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, संगमरमर राजसमंद में, उसके बाद नागौर, उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा में मिलता है। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है सबसे ज़्यादा जो है जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही।
जालौर में सबसे ज़्यादा है। बलुआ पत्थर सबसे ज़्यादा जो है वो जिला जो है वो है जोधपुर, उसके बाद में बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में मिलता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास 8 के जो टॉपिक जो था संसाधन वाला। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसकी नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे अपने मोबाइल पर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।